दोस्तों, ये कहानी एक अमीर खानदान के बंटी नाम की एक लड़के की है जो कि अपने स्कूल के आखिरी दिनों तक चोमू रह जाता है। तब उसके माता पिता उसे चालाक चौपट बनाने और उसके शर्मिलापन को दूर भगाने के लिए एक लड़की को भाड़े पर लेके आते हैं, जिसे बस बंटी को डेट करके उससे एक बार अपनी पिंकी पिटवानी थी। तो कहानी की शुरुआत में हम सेलिना नाम की एक लड़की को घर से भागा भागा निकलता हुआ देखते हैं, क्योंकि आज उसकी गाड़ी को लैरी नाम का एक सरकारी कर्मचारी सीज कर रहा था। दरअसल मरने से पहले सेलिना की माँ ने उसके लिए लोन के पैसों से बना हुआ घर छोड़ के गई है। सेलिना दिन में एक बार में और रात में कैब चलाकर उस घर का कर्जा चुकाती है, लेकिन क्योंकि अब वो गाड़ी उसके हाथ से जा रही थी, इसीलिए वो लैरी को मक्खन लगाने लगती है। दरअसल उसके कई दर्जन बॉयफ्रेंडों में से लैरी भी एक था। तभी घर के अंदर से एक कच्छा पहना हुआ आदमी कसरत करता हुआ बाहर निकलता है। सेलिना की नजर उसके ऊपर पड़ते ही वो बात को घुमाकर लैरी से कहती है कि वो तो उसका कजिन है। तभी वो कच्छा पहना हुआ आदमी सेलिना के पास आकर उसके चूचे दबा देता है। वो देखकर लैरी सेलिना के बारे में सब कुछ समझ जाता है। अब क्योंकि उसके पास कार नहीं थी, इसीलिए वो स्केटिंग करते ही अपने काम पर निकलती है। इसीलिए वो एक दुकान के बाहर अपने कार को खड़ा देखकर पहले तो वो उसे टो ट्रक से बाहर निकालती है और फिर कार में चढ़कर उसमें रेस लगाती है, लेकिन वो पीछे की रस्सी को खोलना भूल गई थी, इसीलिए कार आगे ही नहीं बढ़ती। तब तक वहाँ पर लैरी आकर कार को फिर से उठा लेता है। तभी सेलिना अपने दोस्त सैरा और उसके पति टॉम के पास जाकर उन्हें अपना दुखड़ा सुनाती है कि गाड़ी के बिना वो आखिर कैसे अपना लोन चुकाएगी। तभी ही सैरा उसके लिए OLX में एक सेकेंड हैंड गाड़ी ढूंढती है, लेकिन उसकी औकात तो गाड़ी के टायर खरीदने तक की नहीं थी। इसी बीच सैरा की नजर एक एड के ऊपर जाती है, जिसमें एक अमीर बाप को अपने 19 साल के बेटे के लिए उसी की उम्र की कोई गर्लफ्रेंड चाहिए थी, और इस काम को करने के लिए वो अमीर परिवार उस लड़की को एक चमचमाती हुई कार देने वाले थे। सेलिना की उम्र 32 साल थी, यानी वो उस लड़के से बहुत बड़ी थी। फिर भी ट्राई करने में आखिर उसका क्या ही जा रहा था, इसीलिए वो अपना सड़ा हुआ थोपड़ा लेकर कई सारी बाधाई पत्तियों को पार करके उस परिवार के घर पहुंच जाती है। सीढ़ी में भी वो अपने स्केट्स को उतारती नहीं और बड़ी ही मुश्किल से ऊपर चढ़ जाती है। इसके बाद वो उस परिवार के सामने सोफे पे बैठती है। यहाँ पर उस पिता का कहना था कि उनका बेटा एक 19 साल का लड़खड़ाता हुआ बच्चा है। पता है, वो घर से कहीं निकलता भी नहीं, स्कूल में किसी से बात तक नहीं करता, पार्टी करना, शराब पीना, सिगरेट पीना, गर्लफ्रेंड बनाना, ये सब सारी चीजों से भी वो दूर रहता है। यानी वो अपनी जिंदगी का मजा नहीं लेता और सारा दिन फोन में बस इंस्टाग्राम की रीलें और यूट्यूब शॉर्ट्स देखता रहता है। और अगर वो ऐसा ही करता रहा तो अगले साल वो प्रिंसटन कॉलेज में कैसे दाखिल होगा। ये सुनकर सेलिना उनसे कहती है कि ओह, क्या आप ये चाहते हैं कि मैं आपके बेटे को मजे दूं? ठीक है, आपका बेटा कहाँ पर है? तभी उसकी माँ कहती है कि नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें बस उसकी गर्लफ्रेंड बन के उसके साथ बाबू शोना करना है, उसे चालाक चौपट बनाना होगा, और जिस दिन मेरा बेटा अपना गर्मा गर्म सलिया तुम्हारे अंदर घुसाएगा, उसी दिन से वो कार तुम्हारी संपत्ति हो जाएगी। अब ये सारी बातें सुन के सेलिना समझ जाती है कि उसे बंटी के साथ एक बार अपनी पिंकी बजवानी है और उसे बिल्कुल अपनी ही तरह चालाक चौपट बनाना है। खैर, सेलिना के पास अब कोई काम नहीं बचा था, इसीलिए वो अपने दोस्त टॉम की खटारा गाड़ी लेकर बंटी को पटाने के लिए उसकी दुकान में पहुंचती है। वो वहाँ पर कुत्ता खरीदने के बहाने बंटी के ऊपर अपने डोरे डाल रही थी, लेकिन बंटी तब उसके चपेट में नहीं आता। तभी वो अपने स्पेशल हथियार अपनी जवानी से उसे लुभाने की कोशिश करती है। वो सोफे को घिसड़ घिसड़ कर बंटी के सामने लाकर उसके सामने मुंह बनाने लगती है। दोस्तों, इस गधे के बच्चे को इतने सारे इशारों में भी कुछ समझ में नहीं आता और एक अबला लड़की को अपने सामने देखकर इसके हाथ पांव कांपने लगते हैं, जिस वजह से ये यहाँ से 9-2-11 होने का प्लान बनाता है। तभी सेलिना उसके साथ चिपकते हुए उसे कहती है कि आज वो उसे उसके घर तक छोड़ेगी। बंटी उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं था, पर जब सेलिना उसके साइकिल को उठाकर अपने वैन में घुसा देती है, तब बंटी के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वैन में सेलिना बंटी से मजाक मजाक में कहती है कि वो उसे किडनैप कर कर लेकर जा रही है। साथ ही साथ वो वैन को भी बंटी के घर के बजाय अपने घर की तरफ मोड़ लेती है। तभी बंटी देखता है कि गाड़ी के पीछे हजाम करने के लिए दुनिया भर के अजीबोगरीब सामान पड़े हुए थे। ये सब कुछ देखकर डर के मारे उसके गुर्दे बाहर आ रहे थे, इसीलिए गाड़ी के रुकते ही वो सेलिना के मुंह पर पेपर स्प्रे करके उसे अंधा बना देता है। सेलिना का मुंह सूज चुका था। गुस्से में वो उसे कहती है कि वो उसे किडनैप नहीं कर रही थी, बल्कि वो उसके साथ डेट पर जाना चाहती थी। अब बंटी को जब अपनी बेवकूफी का रियलाइजेशन होता है, तभी वो बगीचे में पानी डालने वाले फव्वारे से सेलिना को नहला देता है। साथ ही साथ वो शाम को उसके साथ डेट पर जाने के लिए भी तैयार हो जाता है। खैर, इधर शाम को सेलिना बंटी का एक रेस्टोरेंट में इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में बंटी भी उस क्लब में आ पहुंचता है, जिसे देखकर सभी लोग हंसी से लोटपोट हो जाते हैं, क्योंकि उसने ब्लेजर के साथ नीचे निक्कर पहना हुआ था। सेलिना उसकी इस अनोखी कला की काफी तारीफ करती है। वेटर के आने पर सेलिना उसे अपने लिए मीठा पौवा लाने के लिए कहती है। बंटी शराब नहीं पीता था, इसीलिए वो अपने लिए कॉफी लाने
करने को कहता है। तभी जवानी से भरपूर सेलिना उसका ये ऑर्डर कैंसिल करके उसके लिए भी एक पौवे का ऑर्डर देती है और उसी रात बंटी को ठूस ठूस कर जबरदस्ती शराब पिलाने लगती है। इसी बीच वहाँ पर सेलिना का एक्स बॉयफ्रेंड ट्रेविस आकर उसे अपनी मंगनी की अंगूठी दिखाता है और बंटी के सामने ही उन दोनों की कहानी बयां करने लगता है कि आखिर कैसे वो सेलिना की पिंकी बजाया करता था। खैर, ट्रेविस के वहाँ से जाते ही सेलिना बंटी को लेकर सी साइड एक सुनसान जगह पर पहुंचती है। 8 बजे के बाद वहाँ पर जाना मना था और बंटी को अच्छे से तैरना भी नहीं आता था। सेलिना तभी बंटी के कपड़े उतारने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जब वो अपने कपड़े नहीं उतारता तो खुद वो अपने कच्चे बनियान उतार कर नंगी होकर पानी में चली जाती है और फिर आखिरकार उसको देखकर बंटी भी अपने कपड़े उतार कर पानी में आ चुका था। लेकिन इससे पहले कि उनके बीच पानी में कुछ होता तभी वहाँ पर कुछ बदमाश लड़के और लड़कियां आ जाती है जो उनके कपड़े उठा लेते हैं। सेलिना के मना करने के बाद भी जब वो बदमाश बच्चे उनके कपड़े वापस नहीं करते तभी सेलिना नंगी हालत में ही उन सबको पटक पटक कर मारती है। इसके बाद सेलिना फिर से बंटी के पास जाकर उससे चिपकने लगती है, लेकिन बंटी इस बार उसकी बजाने से साफ साफ मना कर देता है। तभी गुस्से में सेलिना अपने कपड़े पहनकर वहाँ से 9-2-11 होने लगती है। यह देखकर नंगा बंटी सीधा सेलिना के बोनट पर जाकर चिपक जाता है और सेलिना भी कार में रेस लगाने लगती है। उसी रोड पर कुछ पुलिस वाले भी थे जो कि एक लड़के को नंगा कर बोनट पर चिपका कर गाड़ी चलाती हुई औरत का पीछा करने लगते हैं। पीछे पुलिस वाले को देखकर सेलिना की फटकर 426 हो जाती है, क्योंकि अगर वो पकड़ी गई तो पुलिस उसकी लाइसेंस को रद्द कर देगी। इसीलिए वो कार को रोकने के बजाय अपनी जान को अपनी हथेली पर लेकर गाड़ी रोकने के बजाय गाड़ी को और तेज भगाने लगती है। इसके बाद सेलिना बंटी को अपने घर ले जाकर उसके सामने घोड़ी बनकर उसे अपना सामान दिखाने लगती है। ऐसे मौके हम जैसे जवान लड़कों को बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, पर दोस्तों बंटी इस मौके का थोड़ा भी फायदा नहीं उठाता। सेलिना बंटी को अपने पिछुंडे पर चाटा मारने के लिए कहती है, तभी हमारा बंटी उसके पिछवाड़े पर एक लचकंडी चला देता है। अब सेलिना उसके छोटे से सामान के ऊपर अपना भारी भरकम गोदाम रखती है जिसका बोझ हमारा बंटी उठा नहीं पाता, तो सेलिना ही उसे अपनी गोदी में बिठा लेती है। इसी बीच बंटी अपनी आड़ खुजा रहा था क्योंकि उसके पूरे शरीर में छाले पड़ चुके थे। इसे देखकर सेलिना रोमांस करने के बजाय पूरी रात बंटी के बदन पर हल्दी चंदन का लेप लगाने लगती है। वो उसे अपनी दुखद कहानी सुनाने लगती है और कहती है कि मेरे साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ था। मैं जब 15 साल की थी तभी मैंने अपने डायपर में मूत लिया था और तभी मेरी टांगों में छाले पड़ गए थे। तभी बंटी उससे कहता है कि क्या तुम्हें पता है, तुम्हारे आने से पहले मेरी जिंदगी बहुत ही कठोर थी। मैं घर पर चूड़ियां पहन के सिर्फ पड़ा रहता था। दोस्तों के नाम पर मुझे सिर्फ टट्टी मिली थी जिनके साथ एक पल भी रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लड़कियों के आजू बाजू में मंडराने से मुझे बहुत डर लगता था। ऐसा लगता था कि जैसे वो लड़कियां मुझे खा जाएंगी। मैं अकेला ही उदास हताश बेचारा बनकर घर पे बैठकर सिर्फ यूट्यूब शॉर्ट्स और रीले देखा करता था। खैर, ऐसे ही उन दोनों के बीच उस रात बहुत ही इमोशनल बातों की लेन देन होती है, जिसके बाद वो दोनों कई दिनों तक एक साथ कई सारे खेलकूद में भाग लेते हैं और इसमें उन्हें काफी मजे भी आते हैं। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हो गए थे। एक दिन बंटी सेलिना को एक फिंगर ट्रैप देता है जिससे उन दोनों की उंगलियां आपस में चिपक जाती है। इसी बीच बंटी जिंदगी में पहली बार सेलिना की एक चुम्मी लेता है। उसी रात बंटी सेलिना को अपने लेमोजिन में पटक कर पिज्जा बर्गर खाने के लिए ले जाता है। वहाँ पर बंटी की मुलाकात अपनी फैमिली फ्रेंड नतालिया से होती है, जो भी उसी के साथ ही प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाली थी। नतालिया यहाँ पर बंटी को उसके घर में चल रही बैचलर पार्टी में इनवाइट कर वहाँ से चली जाती है। इधर बंटी और नतालिया को साथ देखकर सेलिना अंदर से बहुत ही जल रही थी। गुस्से में वो बंटी से कहती है कि इन गर्मियों के बाद वो यहाँ से चली जाएगी, यानी उन दोनों का रिश्ता सिर्फ गर्मियों के दिनों तक ही सीमित है। इसी बात पर बंटी सेलिना से नाराज होकर नतालिया के घर यानी उस बैचलर पार्टी में जाने लगता है। सेलिना उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बंटी उसकी एक बात भी सुने बगैर पार्टी में पहुंच जाता है। सेलिना भी उसके पीछे पीछे उस पार्टी में बिन बुलाए मेहमान बनकर आ गई थी। वहाँ पर सभी टीनेजर्स लड़के उसे दादी अम्मा कहकर चिढ़ाने लगते हैं और सेलिना को इंस्टाग्राम पर लाइव लाकर उसकी काफी बेइज्जती करने लगते हैं। लाज शर्म नाम के वस्तु सेलिना के पास तो थे ही नहीं, इसलिए वो उन सबको इग्नोर कर बंटी को ढूंढती हुई ऊपर एक कमरे में पहुंच जाती है। दरवाजा नॉक करने पर भी बंटी जब दरवाजा नहीं खोलता तभी वो अपनी लंबी लंबी टांगों की मदद से दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर आती है। अंदर बंटी देसी दारू पीकर नंगी हालत में नतालिया के साथ बिस्तर पर पड़ा हुआ था। सेलिना को तो नशा तुड़वाने का बहुत ही अनुभव था, इसलिए वो बंटी को खींचकर बाथरूम में लेकर आती है और मुंह में उंगलियां डाल कर उसे उल्टियां करवाती है। इधर तब तक सभी बच्चों के पेरेंट्स उस पार्टी में आकर सेलिना
सेलिना को बहुत बुरा भरा बोलने लगते हैं। बंटी से सेलिना की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए वो गलती से उस चाचा के बजाय सेलिना को ही घुसंड पिला देता है। बाद में लिमोजिन कार में वो दोनों एक साथ घर वापस लौट रहे थे। मुक्का मारकर बंटी ने सेलिना की गर्दन सुझा दिया था, इसीलिए वो उससे माफी मांगकर उससे उसकी पिंकी बजाने की परमिशन मांगता है। सेलिना बंटी को अपनी पिंकी देने के लिए तैयार हो गई थी। तभी वो ये नोटिस करती है कि बंटी अभी भी नशे की हालत में है, इसलिए तभी वो उसे अपनी पिंकी बजाने नहीं देती और उससे कहती है कि वो उसे कल नशा टूटने के बाद अपनी पिंकी बजाने जरूर देगी। अगली सुबह हम बंटी को बहुत खुश देखते हैं, क्योंकि आज आखिरकार वो दिन आ चुका था जब वो किसी की लेने वाला था। वो अपने पेरेंट्स को बताता है कि वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में दाखिल नहीं होना चाहता, क्योंकि उसने सेलिना नाम की एक लड़की को पटा लिया है, जिसके साथ वो यहाँ पर अपने बाप के पैसों पर रोटियां तोड़ना चाहता है। ये बात सुनते ही उसके माता पिता सोचते हैं कि गई भैंस पानी में। उन्होंने इतनी तपस्या इसलिए की ताकि प्रिंसटन जाने से पहले उनका बेटा थोड़ा चालाक चौपट लोमड़ी बन जाए, लेकिन अब तो उनका बेटा प्रिंसटन जाने के प्लान को ही चौपट कर रहा था। वो दोनों बंटी को गाड़ी में उनका इंतजार करने के लिए कहकर तुरंत सेलिना को कॉल घुमाते हैं और सेलिना को बंटी को प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार करने को कहते हैं। दूसरी तरफ यहाँ बंटी गाड़ी की टेक्नोलॉजी में उंगलियां कर रहा था। तभी वो सेलिना और अपने परिवार की बातें कार की टेक्नोलॉजी से सुन लेता है। अब ये बात जानकर तो बंटी के सर पर आसमान ही फट जाता है। इतने दिनों से वो जिसके साथ रंगरलियां मना रहा था, जिसे अपनी जीएफ, अपनी बीवी, अपनी अर्धांगिनी समझ रहा था, वो तो एक बिकाऊ लड़की निकली जिससे उसके पेरेंट्स ने उसके लिए काम पर रखा था। खैर, एक दिन बंटी अपने माता पिता को बगैर बताए ही सेलिना को उसके घर पर दावत पर बुलाता है। बंटी के माता पिता बंटी के सामने ऐसा ढोंग करते हैं कि उन्होंने सेलिना नाम की इस बला को आज से पहले कभी देखा ही नहीं, जिससे सेलिना तो क्या, मैं भी बंटी को सब कुछ सच सच बता देता। तभी बंटी को उसका एक दोस्त कॉल करके उसके घर के बाहर बुलाता है। असल में बंटी अपने दोस्त को कुछ ऐसे औजार लाने को कहता है जिससे वो उस गाड़ी को तोड़ सके जिसे उसके माता पिता सेलिना को गिफ्ट देने वाले थे। वो दोनों मिलकर गाड़ी को गैराज से बाहर निकालकर उसका कचूमर बना देते हैं। इसके बाद बंटी सेलिना के पास जाकर कहता है कि वो उसकी पिंकी बजाना चाहता है, जिसमें सेलिना भी मान जाती है। बंटी ने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को छुआ था, इसीलिए वो अपने औजार को उसकी गुफा के दर्शन कराने से पहले ही रजाई में अपना माल झाड़ देता है। सब कुछ होने के बाद बंटी आखिरकार सेलिना को ये बात बता ही देता है कि उसे पता है कि सेलिना और उसके पेरेंट्स के बीच क्या सौदा हुआ था। अब क्योंकि सेलिना ने बंटी के साथ झूठा प्यार करने का नाटक किया था, इसीलिए बंटी सेलिना को उसकी जिंदगी से 9-11 होने के लिए कहता है और इसीलिए तभी बंटी के पेरेंट्स भी सेलिना को वो टूटी फूटी गाड़ी देकर वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद सेलिना अपनी फूटी हुई किस्मत और टूटी हुई कार लेकर कई महीनों की तपस्या करती है और आखिरकार वो अपने घर के कर्जे को चुका ही लेती है। एक मुसीबत तो उसकी जिंदगी से कम हो गई थी, लेकिन वो अभी भी बंटी से माफी मांगना चाहती थी। इसीलिए एक दिन वो अपना सड़ा हुआ थोपड़ा उठाकर बंटी को ढूंढते ढूंढते प्रिंसटन यूनिवर्सिटी पहुंच जाती है। वो उससे माफी भी मांगती है, लेकिन हमारा बंटी उसे माफ किए बगैर ही कार लेकर वहाँ से जा रहा था। तभी सेलिना बंटी की कार के ऊपर ही चिपक जाती है और उतरने का नाम नहीं लेती, जिस वजह से बंटी कार को तेजी से भगाता है और आगे समंदर में जाकर उसे गिरा देता है। यहाँ पर वो दोनों घंटों एक दूसरे से बात करके सारे गिले शिकवों को दूर करके फिर से दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद मूवी के एंड में हम बंटी को प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जाने के लिए अपना बोरिया बिस्तर बांधता हुआ देखते हैं। बाहर सेलिना उसका इंतजार कर रही थी, जो बंटी को प्रिंसटन यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद कैलिफोर्निया जाने वाली थी। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी भी यहीं पर समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।